स्वर्णिम जी बोलिए। हाँ, मैं जेपी जी ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को ये अधिकार नहीं आता कि वो किसी भी व्यक्ति से हाथापाई करे, संविधान के विरुद्ध कार्य करे और नियमों की अवहेलना करे। और ठीक है। सहमति असहमति एक अलग बात है, इसके अपने एक तरीके होते हैं, बैठ के बातचीत होती है, लेकिन धक्का मुक्की और मारपीट नहीं होती। और कांग्रेस सरकार पर जब आरोप लगा रहे हैं उससे धक्का पूर्व मुक्की ये मारपीट जानना हुई थी, ये चाहिए। जांच कर लिया आपने? स्वर्णिम जी अब देखिए सवाल इसकी ये बताओ, जांच, धक्का मुक्की और मारपीट हुई थी, आपने जांच कर ली? देखिए जो आरोप लगे और उनकी जांच रिपोर्ट आई है, और जांच रिपोर्ट भाई के शाम को यह पश्चात ही घटना सरकार हुई ने। और इनका बीजेपी वालों का दर्द यही तो है, और जो निलंबित मेयर हैं वो यही करेंगे कि मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया, और रात शाम की घटना और रात को तो मुझे निलंबित कर दिया गया। छुट्टी अलग थी, देखिए कोरोना बिल्कुल अलग चल रहा है, 50 तरह की चीजें हैं, उसके बीच मुझे 6 घंटे के अंदर अंदर निलंबित कर दिया आप। जेपी जी, जांच अधिकारी ने बिल्कुल बयान इनके रिकॉर्ड करने के लिए इनको नोटिस दिया था, इनसे बात की कि आप अपने बात बताएं, अपने जो आपको आचरण है, जो आरोप लगे हैं उसके बारे में, अपने बचाव सुनवाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कहें। और सभी जो पूर्व महापौर हैं और पार्षद जो निलंबित हुए, इन्होंने अपने बयान देने से मना किया जांच अधिकारी को। जब मना किया तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और अभी कार्रवाई क्या हुई है? निलंबित किया, न्यायिक जांच करने का आदेश दिया है, न्यायिक जांच होगी, वहां अपनी बात रख सकते हैं। कोई सरकार ने बोर्ड भंग किया नहीं है, ये तो कोई नहीं कार्रवाई है। नहीं, आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ही जैन साहब देखिए, मैं आपको बधाई देता हूं। आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये जो यंत्र की खोज हुई है, जो 6 घंटे के अंदर अंदर इस बात का पता लगा लेता है कि वास्तव में ऐसी घटना हुई थी या नहीं हुई थी, और उसके ऊपर फैसला भी ले लिया जाता है। ऐसी जांच की ये जो प्रक्रिया का इजाद किया गया है, ये निश्चित तौर पर कोर्ट में हमारे जो लंबित चल रहे हैं ना मामले, जो कोर्टों के ऊपर तोहमत आती है कि बरसों तक मामले चलते रहते हैं, फैसले ही नहीं होते, फैसला ऑन द स्पॉट होने का एक नुस्खा खोज लिया गया है। खैर, अब जरा आपके पास आ जाऊं पुनीत कर्नावट साहब, फिर आऊंगा आपके पास। स्वर्णिम जी वापस आऊंगा आपके पास। पुनीत कर्नावट साहब, आपने काफी कुछ कहा, लेकिन आपने बधाई नहीं दी शील दाभाई को। नहीं, मैंने आज शील दाभाई जी को कार्यभार संभालने के समय मैं गया हूं, बधाई भी दी है। हाँ। इशू ये है कि भारतीय जनता पार्टी रीति नीति से चलने वाली पार्टी है। हमारे निर्वाचित बोर्ड के निर्वाचित मेयर को जिस लोकतांत्रिक ढंग से हटाया, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जयपुर ग्रेटर की जनता का सेवा करने का जो जनादेश मिला हुआ है, उसकी पालना भी करेंगे। आज शील दाभाई जी ने कार्यभार संभाला है, कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा है कि मैं लगातार काम करूंगी और जयपुर की जनता के समक्ष जिस प्रकार की समस्या है उसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के अनुरूप उसका पूरा अपना परिश्रम करके पूरा करूंगी। ये उन्होंने कहा है, पार्टी की अनुमति से ही गई है ना, पार्टी की मंशा के अनुरूप ही उन्होंने पदभार संभाला है ना आज। फुल पार्टी की अनुमति से संभाला है। कल उनके नाम तो फिर हैरान करने वाली बात ये है अरुण चतुर्वेदी जी पार्टी की एक सिपाही जो आपके अभी तक मेयर रही, को हटाया जाना अलोकतांत्रिक है। हाँ। और जो पदभार दिया गया है शील दाभाई जी को, वो संतोषप्रद है, क्योंकि हम बहुमत के अंदर हैं। कल दिन भर ये चर्चा थी कि वो दिव्या सिंह गुजर को ये पदभार देना चाहते थे। वहां के जो हेरिटेज के 2 बड़े सक्रिय नौजवान एमएलए हैं, जिनको हमने बार बार देखा है कि वैक्सीनेशन कैंपों में तक में जो राजनीति करते हैं, वो दिव्या सिंह गुजर को पदभार दिलवाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के जो सबसे पुराने यहाँ पर विधायक हैं, वो इस पक्ष के नहीं थे, जितना मेरी जानकारी है। उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हम पहले ही गलती कर चुके हैं, जयपुर की जनता हमको दंड देने वाली है। अब अगर हमने दिव्या सिंह को बना दिया तो समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में जयपुर में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात और बताइए पुनीत कर्नावट साहब, शील दाभाई जी भी आपकी पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं और सौम्या गुर्जर भी अनुशासित कार्यकर्ता हैं। सौम्या गुर्जर को जो कामकाज कर रही थी उसको लेकर तो आप लगातार कह रहे हैं कि बहुत बेहतर काम हो रहा था, या चूंकि तो कांग्रेस को खल रहा था, कांग्रेस को लग रहा था कि इतना बढ़िया कामकाज हो रहा है, सरकार की को कौन पूछेगा अगर इतना बेहतरीन काम होगा तो शील दाभाई जी ने सवाल उठा दिया कि 7 दिन में देखिएगा आप फर्क, काम क्या होता है अब देखेंगे आप अगले 7 दिन में। इसका मतलब शील दाभाई जी ने ऐसे नहीं कहा। आप किसी भी नए महापौर की जिसको जिम्मेदारी होती है, उसकी अपनी एक स्पिरिट होती है, उसका अपना विजन होता है, उसके मन में काम करने की एक जज्बा होता है। उन्होंने कहा आप 7 दिन में ही देखेंगे। जो पिछले 4 दिन 5 दिन 10 दिन का गतिरोध बना हुआ है, जिस प्रकार से जयपुर को इस पेंडेमिक में जानबूझकर कचरे के ढेर के रूप में तब्दील करने का जो षड्यंत्र रचा, आप बताइए मुझे। आधे घंटे के अंदर सारे के सारे सफाई कर्मचारी आकर हड़ताल पर चले जाते हैं, दूसरे दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाती है। बीवीजी कहती है हम हड़ताल पे जाएंगे, बिना पैसे का भुगतान हुए एलएसजी में एक मीटिंग होती है, आश्वासन मात्र के ऊपर वो काम करने लग जाती है। तो ये क्या सारा का सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है? क्या ये सब कुछ रचा हुआ नहीं है कि इस तरीके से जयपुर की जनता को मुश्किल में डाल देना इस पेंडेमिक के अंदर? अच्छा। और फिर
उसके ऊपर सौम्या गुर्जर जी के ऊपर कार्रवाई कर दो। बहुत बताता है कि महिलाओं के जैसे प्रति आप समझ रहे हैं